तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में हम डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का 4 का सी देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। मानक रूप का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पे 3/8 है, ठीक है, तो इसको वैसे रूप में लिखना कि जो दशमलव के बाद हो संख्या वो 0 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो, मतलब 10 से छोटा हो, ठीक है, 10 से छोटा हो। जैसे यहाँ पे 3 और 8 है, ठीक है, तो बढ़िया से देखिए 3 और अगर 8 है तो इसको इस फॉर्म में बदलना है। किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, तो उसके लास्ट में तो दशमलव होता ही है, ठीक है। वही दशमलव को हमको उस जगह पे रखना है जिसके बाद जो संख्या बचेगा वो 0 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 3 और 8 है, तो इसको हमको मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ पे जो दशमलव होता है, सभी संख्या जैसे 4 लिखे तो इसके यहाँ भी दशमलव होता है, ठीक है, होता है सबके आगे। तो उसी दशमलव को हमको यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद जो संख्या बचा वो 3 बचा, जो कि 0 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो ये हो गया मानक रूप। और जब हम एक अंक इधर दशमलव खिसकाएं तो उतना 0 यानी 1 पर उतना 0 हम इंटू में लगाएंगे उस संख्या में, ठीक है। 1 0 मतलब 10 के पावर 1, 2 को 0 रहेगा तो 10 के पावर 2, 3 को 0 रहेगा तो 10 के पावर 3, या फिर इस तरह से लिखेंगे, फिर उसको हम 10 के पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ, एक अंक दशमलव गया उधर तो 1 शून्य, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव यहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, 4 के बाद नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका 38 बचेगा जो कि 10 से बड़ा है। हमको 10 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो 2 अंक बाद 2 अंक उधर गया दशमलव, तो 2 शून्य यहाँ पे, यानी 10 के पावर 0 होगा। 3.84 इंटू 10 के पावर 2, ये हमारा मानक रूप हुआ, ठीक है। उसी तरह से 38 40 है, तो यहाँ पे दशमलव होगा तो 1 2 3 4 अंक बाद यहाँ दशमलव आएगा 3 के बाद, तो यहाँ 3 ही है ना, तो आपका 1 2 3 अंक बाद यहाँ दशमलव आएगा। तो 3 इंटू 84 और यहाँ पे 0, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो 0 नहीं लिखे। और यहाँ पे 3 अंक इधर गया तो 10 के पावर 3 होगा। 4 अंक रहेगा तो 10 के पावर 4 होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है इतना, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे दशमलव तो है, ठीक है। तो दशमलव को हमको कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है, ताकि इसके दशमलव के बाद जो संख्या बचे वो 0 से बड़ा और 10 से छोटा हो। तो कितना अंक गया उधर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक इधर गया। इसका मतलब कि ये टोटल जो होगा 8 होगा 10 के पावर, ठीक है, 10 के पावर 8 होगा। डायरेक्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 3 गो आपका 6 है, तो सबसे पहले हमने 384 गुना 10 सब के पावर 6 इस तरह से लिखें। उसके बाद में यहाँ पे दशमलव जो है उसको हम यहाँ पे रखें, तो 2 अंक इधर गया, ठीक है, 2 अंक उधर गया, तो इसको लिखेंगे 3.84 इंटू 10 टू द पावर, मतलब 10 के पावर 2 है, इंटू में 10 के पावर 6, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 10 के पावर 8 ही आएगा। तो नहीं तो डायरेक्ट भी हम इस तरह से कर सकते हैं। ये मानक रूप हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इधर हम दशमलव भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, तो इधर दशमलव भेज रहे हैं तो हमको पावर जो होगा प्लस में देते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हम इधर दशमलव लाना पड़ेगा तो वो माइनस में पावर होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग जैसे कि 3.4 लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे 34 था हमारा, तो 34 को हम लोग लिखे, 34 था, ऊपर में देख रहे हैं हम लोग, तो ऊपर में हमारा 38 है, ठीक है। तो 38 को हम लोग कैसे लिखे? 38 को हम लोग लिखे हैं इस तरह से 3.8 और इंटू में 10 एक लिखें, इसलिए लिखें क्योंकि हम लोग शून्य की संग मतलब 1 पर जो 10 के गुना होते हैं उससे भागा और उससे गुना करने के लिए हम लोग जान चुके हैं। तो अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 1 पर जितना शून्य होगा, जो दशमलव होगा, वो उतना इधर खिसक जाता है, ठीक है। तो अगर हम 10 इसमें गुना कर देंगे तो फिर से ये 38 हो जाएगा, क्योंकि 1 शून्य है तो 1 अंक इधर दशमलव आएगा, तो इधर हो जाएगा दशमलव 38 पॉइंट, मतलब जी इधर होगा, इधर दशमलव आ जाएगा। 2 शून्य से हम गुना करेंगे किसी भी संख्या में पॉइंट वाला में, तो वो 2 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, यानी बायां से दायां आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। वही अगर हम उसी 3 को शून्य वाले संख्या से अगर भागा देते इतना में,
तो वो दशमलव जो है इधर खिसकता, मतलब दायां से बायां की ओर जाता, इधर जाता, ठीक है। 3 अंक जो भी सुना रहता उतना उधर जाता। तो इसी को हम लोग समझ कर यहाँ पे देखें तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस में लेते हैं, और जब इधर से इधर आता है तो हम लोग वहाँ पे माइनस में पावर लेते हैं, ताकि जो माइनस में पावर हो उसको हम 1/, के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, अभी बी में भी पढ़ा, जो माइनस में पावर होता है उसे 1/, नीचे के रूप में लिखते हैं, और बटा के रूप में लिखेंगे, मतलब उससे अगर उस संख्या में भागा देंगे तो उधर से हम इधर आया दशमलव, फिर से भागा देंगे तो इधर से आया तो फिर से उधर ही चला जाएगा, तो फिर से वैसे इक्वल हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, इसमें तो हो गया, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पे दशमलव होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा दशमलव, तो हमको यहाँ पे लाना है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक बाद दशमलव आएगा यहाँ पे, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, 3 × 5 2 7 4 × 10 के पावर 4 होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे 7 में तो इस तरह से नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दशमलव है। हमने पढ़ा कि 10 मानक रूप उसको कहेंगे जिसमें दशमलव के बाद जो संख्या होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 पे, लेकिन हमको इसको यहाँ पे लाना होगा, 5 के बाद लाना होगा, यहाँ पे लाना होगा, ठीक है, ताकि 5 पॉइंट के बाद 5 बच जाए, तो वो जो बोले 0 से बड़ा और 10 से छोटा हो जाएगा। तो इसको हमको यहाँ लाना पड़ेगा, तो 5 के बाद तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक इधर आया, ठीक है, 3 अंक इधर आया, तो हम इसको लिखेंगे 5.43, क्योंकि 0 का तो वैल्यू नहीं है, कितना अंक दशमलव इधर आया, तो 3 अंक, तो 10 के पावर -3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर है। अब इसको फिर से अगर सोल्व करेंगे तो ये तो नीचे आ जाएगा 5.43 और इंटू 1 10 की पावर 3 आ जाएगा, नीचे आ गया, मतलब ये भागा में आ गया, फिर से इसमें अगर भागा करेंगे तो फिर से 3 अंक इधर चला जाएगा, ठीक है, फिर से यही आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से होता है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होता है। तो इसको बोला पहले हम निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना है, तो प्रसारित रूप में लिखना, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है, तो ये 10,000 है, यानी 6 पर यहाँ पे कितना अंक बचा, 6 के बाद 4 अंक, तो 6 × 10 के पावर 4 लिखेंगे, फिर प्लस है यहाँ पे 5 लिखें, क्योंकि 6 के बाद यानी 10,000 लिखें तो यहाँ पे 60,000 लिखेंगे, तो 60 पर 3 शून्य होगा, उस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे पहले इस तरह से 6 1 2 3 4 शून्य, फिर इसको बाद में हम इस तरह से भी लिखेंगे, ठीक है। तो आपको सोल्व लिखने के बाद में सिंपली इस तरह से तोड़ना है, 6 × 10 के पावर 4 होगा, प्लस 5 × 10 के पावर में 1 2 3 होगा, ठीक है, 9 × 10 के पावर, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 9 × 10 के पावर 2 होगा, क्योंकि 2 अंक बचता है उसके बाद, फिर 5 हो जाएगा, प्लस में 5 × 10 के पावर 1 होगा, या फिर 10 ही होगा, फिर उसके बाद में 0 बचा, तो 0 का 0 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये हुआ आपका विस्तारित रूप में हो गया इस तरह से। तो इसमें सभी को हमको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, सभी को इसी तरह से बनाना है। जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 होगा, तो 3 × 10 के पावर 6, फिर प्लस, फिर उसी तरह से हम बनाते चल जाएंगे, ठीक है, ये होता है। और उसी तरह से हमको दिया हुआ है, जिस तरह से अभी बदले वो दिया हुआ है, फिर से हमको इस संख्या के रूप में लिखना, निम्नलिखित प्रसारित रूप में से प्रत्येक के लिए संख्या हमको ज्ञात करना है। तो इसको इसी तरह से 9, जैसे 9 इस तरह से है, तो 16 भी लिखेंगे, 9 के बाद 10 के पावर 5 है, मतलब 9 के ऊपर में 5 शून्य, 1 2 3 4 5, फिर प्लस में 2 पर 10 के पावर 2 है तो 2 शून्य, फिर प्लस 3 है, तो 3 के पावर 10 के 1 है, तो 3 पर 1 शून्य, फिर इसको आपस में हम जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, जिस तरह से बच्चा में जोड़ते थे, 2 2 4 5 शून्य, तो फिर इस तरह से जोड़ सकते हैं, 200 और फिर 30 हुआ, ठीक है। इस तरह से जोड़ेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो संख्या के रूप में आएगा, जैसे 0 का 0, 3 का 3 होगा, फिर 2 का 2 होगा, फिर एक 0 होगा, फिर एक 0 होगा, फिर 9 होगा, ठीक है। तो ये संख्या होगा। फिर से इसको बदलना चाहे तो इस तरह से बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 को बदलेंगे तो 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 के रूप में फिर से, तो इसी तरह से हमको बदलना है। तो दूसरा भी उसी तरह से है, ठीक है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं में को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो अभी बताएं मानक रूप में व्यक्त करना है तो हमको सबसे पहला सोल्व लिखना है और बनाना है, सिंपल। यहाँ पे देखेंगे दशमलव तो यहाँ होता है, हमको यहाँ पे लाना है ऐसा जगह पे जहाँ के बाद जो संख्या हो वो इकाई अंक हो, मतलब कि इकाई अंक में हो, मतलब कि 0 से बड़ा और 10 से छोटा हो। तो दशमलव यहाँ पे लाना होगा हमको 0 के बाद, यानी 7 से पहले। तो देखेंगे कितना अंक दशमलव जाएगा उधर, 1 2 3 4 5 6 अंक उधर जाता है, मतलब कि इसका जो आंसर होगा 7 इंटू तो कुछ भी होगा तो 7 ही रहेगा, ठीक है। तो 7 ×
10 के पावर 6 होगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सोल्व लिखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन चाहे तो लिख के फिर नीचे से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 3 6, 6 2 8 है, एक 9 अंक इधर जाएगा, यानी 2 × 10 के पावर 9 आएगा, क्योंकि दशमलव तो यहाँ पे 2 तो इकाई अंक बचा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मानक रूप, इकाई अंक बचना चाहिए। अब यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, तो 5 अंक उधर जाएगा तो 3.90878 दशमलव उधर भेजें, कितना अंक भेजें तो 1 2 3 4 5 अंक, तो 10 के पावर 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। यहाँ पे जैसे दशमलव देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस दशमलव को हमको यहाँ पे करना होगा तब मानक रूप में होगा। तो पहले यहाँ पे इसको यहाँ 3 के पहले 9 के बाद करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मानक रूप तब होगा जब दशमलव के बाद इकाई अंक बचे, मतलब 0 से बड़ा 10 से छोटा हो। तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना अंक इधर जाएगा तो 1 2 3 अंक इधर जाएगा। ठीक है, मतलब कि 3.908 और 78 है, और कितना अंक गया 3 अंक, तो 10 के पावर 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना अंक जाएगा 1 2 3 4, 4 अंक जाएगा, तो वो संख्या लिखेंगे इंटू में 10 के पावर 4 लिखेंगे, दशमलव ही आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से बोल रहा है कि मानक रूप में ही बदलिए। तो पहला सूर्य का जो व्यास है मीटर में है, तो पहला लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे, और यहाँ पे दशमलव होता है, यहाँ पे होता है, इसको हमको यहाँ पे करना है, 1 के पहले 4 के बाद करना है। ठीक है, तो 1 2 3 3 3 6 और 2 8 1 9 अंक उधर जाएगा, यानी 1.4 × 10 के पावर 9 होगा, और मीटर है तो मीटर में आपका आंसर होगा। तो उसी तरह से दूसरा नंबर देख लेंगे, कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 3 दशमलव यहाँ पे 8 अंक बाद आ गया, और 4 है, और शून्य का तो कोई वैल्यू नहीं, तो इंटू में आपका 8 अंक इधर गया, तो 10 के पावर 8 होगा, जितना अंक उधर जाएगा उतना होगा। अब यहाँ पे एक आकाश गंगा और औसतन इतना तारे हैं, तो इसको भी हमको निकला, मीटर में है तो मीटर सब में दे देंगे बदलने के बाद में। ठीक है, और यहाँ पे तारे हैं तो इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 3 6 3 9 और 2 11 शून्य है, मतलब एक के पहले 0 के बाद में तो 11 से यहाँ पे दशमलव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे आएगा तो एक ही बचेगा सिर्फ, इंटू 10 के पावर 11 होगा, क्योंकि इससे पहले तो कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, तो इतना होगा, और यहाँ पे देख रहे हैं उसका मीटर प्रति सेकंड है, तो 3 3 6 2 8 अंक बाद जाएगा, 3 × 10 के पावर 8 होगा, और मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इस तरह से बनाएंगे, बहुत ईजी है। तो 5वां नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में प्रकट होने वाले आने वाले संख्याओं को मानक रूप में ज्ञात करना। मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतना था, तो हल लिखेंगे, असोल्व हमको सिर्फ मानक रूप में बदलना है, तो यहाँ पे दशमलव होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है 1 के पहले 0 के बाद 3 अंक, 3 6 1 7 1 8 9 अंक होता है। ठीक है, गिन लीजिए 9 अंक होता है, तो 1.027 इतना संख्या है, बाकी तो 0 है, तो गुना 10 के पावर 9 होगा। ठीक है, तो उसका दूसरा क्वेश्चन है 5वां का, तो आकाशगंगा में मतलब के माध्यम से सूर्य की दूरी इतना है, तो आपका मीटर में देख लेंगे, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 19 20, यानी 3 × 10 के पावर 20 होगा। मीटर है तो मीटर में होगा, आपका आंसर होगा। सोल्व लिखने के बाद इसी तरह से आंसर होगा। तीसरा में पृथ्वी में इतना किलोमीटर क्यूब समुद्र तल, तो इसको हम यहाँ पे दशमलव होगा, तो 3 अंक 3 6 अंक 7 8 9 अंक होगा, 1.353, उसके बाद तो 0 है, तो यहाँ पे 10 के पावर 9 दे देंगे, 9 अंक तो 9 देंगे, जो अंक होगा वो देंगे पावर में। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 3 3 6 6 और 3 9 1 10 अंक बाद वहाँ पे दशमलव आएगा, तो 1.2 × 10 के पावर 10 होगा। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। और 6 नंबर ये जो कि लास्ट है, तो जैसे हमने मानक रूप में बदला, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मानक रूप में दिया होगा, उसको सिंपल फॉर्म में बदलना होगा। जैसे मानक रूप में संख्याओं को समान रूप में लिखने पर आधारित प्रश्न है, तो निम्न संख्या को समान रूप में बदलना होगा। तो हम बताए थे समान रूप में बदलना है, तो जैसे कि ये संख्या दिया हुआ है उसमें हमको समान रूप में बदलेंगे, तो 10 के पावर 15 है, मतलब 10 पर 15 शून्य है, उससे हमको इसमें गुना कर देना है, सिंपल बात है। तो पहला लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे, 7.345 है, इसको हम 10 के पावर 15 बार शून्य दे देंगे। ठीक है, कितना बार देंगे, 15 बार दे दीजिएगा। ठीक है, 15 बार देने के बाद में अगर इसमें गुना करेंगे तो ये दशमलव जो है 15 अंक इधर खींचेगा ना। ठीक है, भागा देते हैं तो उधर जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इधर ही से तो मतलब इधर ही तो पहले दशमलव होगा, तो हम इधर लाएँ, तब तो यहाँ पे 10 के पावर 15 दिए,
समझ रहे हैं ना। 10 के 15 तभी दिए जब इधर दशमलव होगा, उसको हम इधर लाएं तो 15 अंक इधर लाएं, इसका मतलब 10 के पावर 15 दिए। अब यहाँ सिंपल फॉर्म में बदलेंगे, मतलब फिर 15 10 के पावर 15 से गुना करेंगे तो फिर से 15 अंक उधर चला जाएगा। तो इसका पता है 15 अंक इधर जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 3 अंक तो पहले इधर ही चला जाएगा, 3 अंक, और बाकी 12 को हमको शून्य देगा, तब 12 3 15 अंक होगा। समझ रहे। तो यहाँ पे देंगे जैसे 7 पॉइंट यहाँ पे रहेगा, तो पॉइंट किधर जाना है, तो पॉइंट ही हट गया, समझे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक फिर 0 देंगे, 4 अंक 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक इस तरह से लिखें, तो ये हमारा सिंपल फॉर्म हुआ। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म हुआ। उसी तरह से इसमें 10 के पावर -7 है, तो हमने इसको बेसिक में बताया है। ठीक है, बेसिक में बताया था कि -7 है, इसका मतलब कि इधर दशमलव होगा, ये जो दशमलव है इधर होगा, और उसको हम 7 अंक इधर लाए हैं। ठीक है, तो अगर फिर से हमको उधर ही भेजना है, उधर भेजना है, क्योंकि उधर से इधर लाए हैं, इधर लाए हैं तब माइनस में पावर में आया। ठीक है, इधर से इधर लाते थे तो प्लस में लिखते थे। समझ रहे। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लेंगे, पहला दूसरे लेख सोल्व लिखेंगे, 2.345 है, इसको इंटू करेंगे और 1 के पावर 10 के पावर 7 लिखेंगे, मतलब कि 10 के पावर 7 मतलब 10 पर 1 पर 7 शून्य होगा, और जब 1 पर 7 शून्य, 1 का तो वैल्यू नहीं, उतना में गुना करेंगे उतना ही रहेगा, मतलब नीचे फाइनली जो बचेगा 1 पर कितना शून्य होगा, 7 शून्य, 3 4 5 6 7 शून्य इस तरह से होगा। ठीक है, अब 7 शून्य से अगर भागा देंगे, हम बताया था दशमलव में अगर संख्या में 10 के गुना से भागा देते हैं तो जितना शून्य उतना दशमलव उधर चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो इस तरह से हम उसको खिसका देंगे, तब यहाँ दशमलव तो 7 अंक उधर खिसका देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 2 2 3 4 5 तो ये। ठीक है, अब इधर जाना है, 7 अंक इधर जाना है यहाँ से, तो 1 अंक 2 हुआ। ठीक, 1 अंक 2 फिर 3 4 5 6 7 अंक हो गया, इसके बाद में यहाँ पे दशमलव हुआ, और इधर अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए इसको 0 दे देंगे। 7 अंक इधर दशमलव खिस गया, ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से हमारा इसमें भी आपका हो जाएगा, बन जाएगा, और इसका भी उसी तरह से -10 है, इसका मतलब इधर जाएगा दशमलव। क्यों जाएगा ये आपको पता है, बताए हैं। तो इधर 10 बार इधर जाएगा, 1 3 हो गया, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आएगा दशमलव, तो यहाँ पे होगा 1 शून्य, तो इस तरह से होगा। यहाँ पे दशमलव जो यहाँ पर था यहाँ पर चले गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।